दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका, चीन जैसे देशों के मस्तक पर चिंता की लकीरें अब स्पष्ट रूप से नजर आने लगी है। सुपर पावर बने रहने का खिताब, सुपर पावर बनने की लालसा, चौधराहट का प्रभाव, विस्तारवाद की सोच, इन सबको ले अपना अपना हित साधने में लगे दो परस्पर दुश्मन देश विकसित भारत के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए षड्यंत्रों के जाले बुनने में लगे हुए हैं। इसमें एक कोशिश भारत के विरुद्ध साजिशों से रची शतरंज की बिसात पर अवसरवादी भारत विरोधी आतंक परस्त पाकिस्तान को मोहरा बना आगे बढ़ाने की है। मगर इन कुटिल चालों के आगे भारत मजबूती से खड़ा है और चक्रव्यूह तोड़ने में सामर्थ्यवान भी है। इसलिए चाहे कोई कितने भी साथी चाले चले, मगर मेरा यह कहना 100% सही है। हम वो भारतवंशी हैं जो सिंहों से खेले, नहीं विश्व में हमारा जोड़ मिलेगा। हम वो भारतवंशी हैं जो सिंहों से खेले, नहीं विश्व में हमारा जोड़ मिलेगा। अमेरिकी दंभ चीनी सीमा पर हुड़दंग, ये नया भारत है अब नहीं सहेगा। अमेरिकी दंभ चीनी सीमा पर हुड़दंग, ये नया भारत है अब नहीं सहेगा। और कान खोल के चीनी चप्पट गोल गप्पट पाक पापी चाप चपोले, सुन ले। कान खोल के चीनी चप्पट गोल गप्पट पाक पापी साप सपोले, सुन ले। ये तिरंगा न झुका है न झुकेगा, भारत कल था आज है और कल भी रहेगा। ये तिरंगा न झुका है न झुकेगा, भारत कल था आज है और कल भी रहेगा। नमस्कार, मैं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन वर्स विद राजेश खंजर। पाकिस्तान का निर्माण ही मजहबी सोच के साथ हुआ था। भारत को खंडित कर पाकिस्तान बनाए जाने वाले समय जब पलायन होने लगा तो लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए और नए राष्ट्रों में चले गए। हिंदू और मुसलमान भारत और पाकिस्तान पहुंचने के लिए विपरीत दिशाओं में पलायन कर गए थे, जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। परिस्थिति देख भारत ने तो स्थिर रूप ले लिया, मगर पाकिस्तान द्वारा उसके बनने से लेकर अब तक मजहब के नाम पर भारत के खिलाफ साजिशें, आतंकवाद, अराजकता के साथ अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें की जाने लगी। बात भारत की तो इतिहास इस बात का गवाह है कि स्वतंत्रता के साथ ही उन्नति का जज्बा लेकर चलने वाले भारत की विकसित गति देख कुछ देश भारत को न केवल शत्रुता की दृष्टि से देखने लगे थे, बल्कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी करने लगे थे, जिसका हम माकूल जवाब भी देते रहे। अब बात वर्तमान की, तो आत्मनिर्भरता का उद्देश्य लेकर चलने वाले आज के भारत का बढ़ता कद, सेना और सैन्य उपकरणों की मजबूत स्थिति, सुदृढ़ता से बढ़ती अर्थव्यवस्था, देश दुनिया से बनते संवरते अच्छे संबंधों का प्रभाव, विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ने वाली तेज गति, विश्वगुरु बनने की राह पर बढ़ते कदम, पूर्व की ही भांति आज भी न केवल अमेरिका बल्कि विस्तारवादी धुर विरोधी चीन के साथ आतंक परस्त पाकिस्तान को भी खटक रही है। इस बात के साथ ही कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, यहाँ एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि कल तक जो भारत रक्षा उपकरणों, सैन्य सामानों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, वो आज न केवल आत्मनिर्भर हुआ बल्कि दुनिया के कई देशों को रक्षा उपकरण, सैन्य सामान का निर्यात भी कर रहा है, जिससे भी सैन्य सामान का निर्यात करने वाले इन दोनों देशों को भविष्य की प्रतिस्पर्धा का भय बना हुआ है। अमेरिका और चीन अपना अपना हित साधते भारत को कमजोर, अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान को अपने प्रभाव दबाव से आर्थिक लाभ के लालच में फंसा भारत के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में लगे हैं और अवसरवादी पाक भी इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने में लगा है। जहां एक और चीन अपनी विस्तारवाद नीति को ले पाकिस्तान के शुरुआत से ही पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो गया था और भारत पाक युद्धों में, आतंकवादी गतिविधियों में,
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सैन्य उपकरणों के साथ आर्थिक सहयोगी की भूमिका कल तक निभाता रहा था, वो चीन आज वर्तमान में भी उसी स्थिति में नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की बात करें तो पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध उतार चढ़ाव बढ़े रहे हैं। कभी करीबी सहयोगी रहे तो कभी आपसी अविश्वास का दौर भी देखा गया है। अमेरिका अपने हित साधने के लिए पाकिस्तान को आतंकवादी पैदा करने में मुख्य सहयोगी बना, भारत पर दबाव बनाने से, सैन्य साजो सामान उपकरण उपलब्ध कराने से, आर्थिक सहायता देने तक में शामिल रहा। तो अभी हाल ही में ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में अमेरिका ने फिर एक बार ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा किया है और भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है। चीन अमेरिका ने भारत के खिलाफ कितनी साजिशें की है, इससे आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग परिचित है। उस विषय में विस्तृत बात न करते हुए आज के हालात में पाकिस्तान की होने वाली फजीहत पर चर्चा हो रही है। अमेरिका के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए चीन पाकिस्तान को अपने पाले में लाना चाहता है, तो चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को अपने पाले में लाना चाहता है। इसे देख के तो मौका परस्त पाकिस्तान के दोनों हाथों में लड्डू नजर आते हैं, मगर दो परस्पर दुश्मन देशों का मोहरा बनना भी ऐसा ही होगा जैसे दो पाटन के बीच पिसना। अब जब अमेरिका चीन से सैन्य उपकरण खरीदने से मना करने लगे और चीन अमेरिका के पक्ष में न खड़ा होने का दबाव डालने लगे, साथ ही परिस्थिति यह हो कि एक तरफ ईरान को चीन का समर्थन हो, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान की दुश्मनी हो, युद्ध स्थिति हो, तब इन सब के बीच अमेरिका का पाक को अपने पक्ष में, चीन का अपने पाले में पाक को रखने का प्रयास ये है। इससे पाकिस्तान की फजीहत तो निश्चित ही होनी है। इसलिए दोनों देशों का मोहरा बनकर एक अजीब सी कशमकश पाकिस्तान की है, जो कि उसके लिए भविष्य में घातक हो सकती है। अब जबकि पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, गिलगिट पाकिस्तान पीओके के साथ सिंध में भी विद्रोह उठ खड़ा हुआ है, आंतरिक हालात ही नहीं संभल रहे हो, तब स्वयंभू वजीर बने अमेरिका और चीन जैसे देशों का पाकिस्तान को प्यादा बनना कितना घातक होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और सवाल अब यही उठता है कि 1947 में बना पाकिस्तान क्या आजाद पाकिस्तान है या अमेरिका और चीन के इशारे पे नाचने वाला मोहरा होकर गुलाम बन चुका है। चलिए, यह बात तो हुई अमेरिका चीन की शतरंजी चाल की, मगर उनकी बिछाई बिसात पर भारत ने अपना हुनर दिखा, कोई चाल चल दी तो पाकिस्तान तो पिटेगा ही, साथ में अमेरिका चीन भी सर पीटता रह जाएगा, क्योंकि आज का भारत दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता है। इसी विश्वास के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।